মঙ্গলবার পাহাড়ে জিটিএর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কল্পতরু হয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইটি হাব, পানীয় জলের প্লান্ট তৈরি থেকে শুরু করে হোমস্টে, রেস্তোরাঁ, শপিং মল সহ পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়নে জিটিএকে ঢালাও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনিত থাপার নেতৃত্বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা জিটিএ পরিচালনার ভার পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার তার বক্তব্যে পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পাহাড়ে শান্তি বজায় থাকলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে এখানে আসতে অনুরোধ করব, পাহাড়ে অশান্তি হতে দেব না, বলেন তিনি। এদিন একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বন্ধুত্ব চাই, ঝগড়া নয়। পাহাড়ের দখল নিতে আসব না, ভালোবাসতে আসব। পাহাড়বাসীকে আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও বলেন, কোনো ধান্দাবাজের কথায় পাহাড় অশান্ত হতে দেবেন না। শান্তির সঙ্গে উঠে এসেছে পাহাড়ের উন্নয়নের প্রসঙ্গ। তিনি জানিয়েছেন, গত 10 বছরে পাহাড়কে 7,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাহাড়ে শান্তি থাকলেই অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, এমনটাই জানালেন তিনি এদিন। মঙ্গলবার সকালে ম্যাল চৌরাস্তায় এই শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দার্জিলিং এই ম্যাল চৌরাস্তায় প্রথমেই শপথ নেন বিজিপিএম এর প্রধান অনিত থাপা। তারপর একে একে মোট 45 জন সদস্য এদিন শপথ নেন। তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রথম জিটিএ নির্বাচনে 5টি আসন পেয়েছে। তার সুবাদে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পাহাড় का उन्नति चाहছে, पहाड़ को शांति चाहছে, पहाड़ को प्यार चाहছে और पीसफुल जीटीए चाहছে। इसी के लिए ये चुनाव हुआ है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पहाड़ हिल एरिया फ्रॉम कार्शियंग, कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग टू एवरीवेयर। रियली इतना पीसफुल इलेक्शन मैंने पहाड़ में कभी नहीं देखा। ये पहाड़ के लिए एक बहुत ऊंचा दिशा है। कांचनजंगा जैसा पहाड़ में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं पहाड़ को भी पसंद करती हूँ, पहाड़ का नेचर को भी पसंद करती हूँ। पहाड़ में प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। ये 10 साल में हम लोग 7,000 करोड़ रुपया जीटीए को दिया था। इसको छोड़ के गवर्नमेंट का रुपया अलग से है, कॉरपोरेशन के अलग से है, लेकिन बात एक ही था। पहले का बात हम दोहराने नहीं चाहती, लेकिन बात तो एक ही है। अभी आप लोगों को मेरे को वादा करना है, आने वाला दिन जो नेता जो भी भले धंधेबाज के लिए हम पहाड़ में कोई गड़बड़ करने नहीं देगा। अगर पहाड़ में शांति रहेगा तो पहाड़ का इकोनॉमी बढ़ेगा। अभी पहाड़ के देखो, अगर एक होमस्टे भी होता है, क्या उसका दार्जिलिंग में जाएगा है जो 200 एकड़ जगह में हम एक और नया सिटी बना सकते हैं। नया सिटी का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल हब।
दुकान, सेव हाउस, होम स्टे, बड़ा बाजार जो शॉपिंग मॉल कहता है अभी का दिन में, खाना का दुकान, टूरिज्म के लिए रहने का जाएगा। पूजा का टाइम तक देखो कोई होटल में जाएगा नहीं है। अगर बिजनेस नहीं आता तो थोड़ा ही ऐसा होता। बिजनेस आने के लिए तैयार है। मैं कालिम्पोंग के लिए भी एक बोला है, नया बनाएगा, जो है और थोड़ा उसको ऐड करेगा। कालिम्पोंग में करेगा, दार्जिलिंग में करेगा, कार्शियांग में करेंगे। और मिरिक का पहाड़ बेबी पहाड़ है, उसमें अर्थक्वेक ज्यादा होता है। मिरिक के लिए थोड़ा अलग से प्लान दो, जो मिस्टर उनका फैशन हो। काम का एक पैशन होता है। दार्जिलिंग में हम तो कहते हैं हमारा जितना भी पुलिस में काम करता है, रिसेप्शन में काम करता है, आईटी में काम करता है, हिल बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी एडुकेटेड, टैलेंटेड। इसी के लिए हम मंगपू में हिल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कार्शियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का हब बन रहा है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का। ऐसे चाय बागान जो हमारा है नॉर्थ बंगाल में, इसमें हम चाहते हैं कि चाय सुंदरी प्रोग्राम भी हो। जो चाय सुंदरी प्रोजेक्ट का बाद में चाय बागान में जो काम करते हैं उसको एक घर तैयार हो जाए। आई रिक्वेस्ट माई चीफ सेक्रेटरी to amend the rules as per law when we are allowing 15% for the tourism purpose to the tea gardens. Anit requesting me yesterday that if we allow the people who are staying there inside the tea gardens, if we allow some homestay for them because they have two cars, two rooms, then they can also start some business. होम स्टे में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं लामा आईटी इंडस्ट्री, हम दार्जिलिंग सबसे अच्छा जगह है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियांग, मिरिक। हम अगर बंगाल में बहुत बड़ा सिलिकॉन हब बना रहा है, 200 एकड़ जमी पे पूरा जमी भर्ती हो गया है। अगर आप लोगों ने शांति रक्षा करे तो I can request the IT people also to set up their IT industry in Darjeeling. From Darjeeling they can work for all over the world. IT industry, hardware industry important है। हम 600 आदमी को 4 कोटी 60 लाख रुपया का इंसेंटिव दे दिया जो होम स्टे बनाते हैं। आप एक काम करो, जो टूरिज्म में 15% होटल बनाएगा उसको तो भी एक सीआर का काम करने पड़ता है, CSR। वो रुपया से अगर हो, उधर में जो लोग रहते हैं 10-10 परिवार चुन के, जिसको 2 रूम है, अगर वो मदद कर दे तो गवर्नमेंट का भी रुपया बच जाएगा और उसको भी CSR का काम हो जाएगा। दोनों ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक आदमी को डेप्यूट करना जरूरी है। आई थिंक somebody may be deputed from उत्तर बंगो डिपार्टमेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन बहुत सारे होना है। पीने का पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन 224 का एंड में सब घर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइप का पानी। और 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी पाइप ले जाने के लिए समस्या होता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे हुआ है, लेकिन बहुत सारे करना भी है। और दार्जिलिंग को जो महिला लोग हैं, आप लोग बहुत काम करते हैं।
I want to give you the women empowerment also. हमारा जितना दार्जिलिंग का स्कूल चिल्ड्रन है उसको जामा कपड़ का ऑर्डर कौन किसका मिलता है? सब एक साथ में सेंट्रली सेल्फ हेल्प ग्रुप दार्जिलिंग को भी मिलता है, डीएम कालिम्पोंग बिमला आप लोग भी बहुत सारे काम करो। और एक बात है, इधर में देखो इतना बारिश होता है लेकिन जनता को पानी पीने का नहीं मिलता है, एक दुख है। ये चेन्नई में भी देखो इतना बड़ा समुद्र है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। इसके लिए झोड़ा को पानी को कैसे रिजर्वायर तैयार करके इसको मौजूद रखना है, इसको भी देखना है। आई थिंक स्वीडन इज इंटरेस्टेड. Onik also told me that sometime Sweden visited Darjeeling before the violence and all this. So we can talk to them. If they are interested, they can set up this. And whatever the charge is required or the project cost, that they can do it. So potentiality is there. Our people will get the water and they will get their benefits. Reservoir नहीं बनाने से नहीं हो, दार्जिलिंग এর জলটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে। We can set up some bottle plant also, drinking water bottling plant. ঝোড়ার থেকে পানি নিয়ে 10-12টা 20টা ঝোড়া আইডেন্টিফাই করো ফর দ্যাট টাউন এরিয়াতে, যেটা করে না ওরা। ঝোড়ার থেকে জলটা নিয়ে এনিবডি ক্যান ডু দ্য বটলিং প্ল্যান্ট, এবং এখান থেকে এই যে জলগুলো হয় ক্লিন ওয়াটার, আমাদের যেমন যে জলটা আমরা করেছি আমাদেরটা ছোট সস্তা, ওটা প্রাণধারা পারবে না এত শর্টে, তার কারণ হচ্ছে ওটা 6 টাকা দাম 12 টাকা দাম, কিন্তু ওটা আরেকটু দামই হবে। কিন্তু যে বিক্রি করবে সে বিক্রি করবে হিমালয়ান ওয়াটার, কত দামে বিক্রি করে, এরকম কত মেলে ওয়াটার আছে। চৌরাস্তায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে দার্জিলিং এর কফি হাউসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগেরবার মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং এ এসে একটি ক্যাফে খোলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এদিন বেলা 3টের সময় সেই ক্যাফে অর্থাৎ কফি হাউসের উদ্বোধন করলেন তিনি। সেখানে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গলা মেলাতেও শোনা যায়। 4 দিনের সফরে সোমবার পাহাড়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বুধবার 13 জুলাই নেপালি কবি আচার্য ভানুভক্তের জন্মজয়ন্তী। মেলের চৌরাস্তায় সেই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন তিনি। নিউজ ব্যুরো, দ্য কনভেয়ার।